अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज के हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स है। फर्स्ट है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हैं। ये देखिए किसी भी चीज़ के लिए बोला जा सकता है, जैसे कि आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, या फिर आई एम लुकिंग फॉर वाटर बॉटल, या फिर आई एम लुकिंग फॉर माई किड्स, या फिर आई एम लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। कुछ भी बोला जा सकता है यहाँ पर। ओके, मोस्टली इसको ना जॉब में पूछा जाता है, मोस्टली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इंटरव्यू हमें पूछा जाता है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या बता रही थी मैं, सॉरी। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन योर नेक्स्ट पोजीशन, या फिर इन योर नेक्स्ट जॉब, इन नेक्स्ट प्रमोशन, ऐसे पूछा जाता है कि आप अपने आप को, अगर कोई इससे पूछे ना व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन योर करियर, तो आप अपनी करियर में क्या देखने चाह रही है। तो ऐसे भी पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आप किसी को पूछ सकती है। और जैसे कि देखिए मैं भी लिख कर बताती हूँ आपको। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन योर करियर, तो आप अपनी करियर में क्या देख रही हैं। ठीक है, तो आप कह सकती है आई एम लुकिंग फॉर टू स्टार्ट अप एन बिजनेस, या फिर आई एम लुकिंग फॉर टू कॉर्पोरेट जॉब। जो कुछ भी आप करना चाह रही है आप वो बता सकती है। ठीक है, इसको दोनों वे में इस्तेमाल किया जाता है, कोई चीज़ देखने के लिए भी, या फिर अपनी करियर के बारे में, या कोई भी फ्यूचर के बारे में जो बात हो रही ना उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। नेक्स्ट है मे आई हेल्प यू, या फिर कैन आई हेल्प यू। कैन समझ ले, कैन इनफॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है और मे फॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स बेस्ट कि आप मे का इस्तेमाल कर यूज़ टू हो जाए, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगी ना वो चले जाएगा, यानी कि चल जाएगा। इट्स ए रेस्पेक्ट, एक रेस्पेक्ट की तरह लगता है। मे आई हेल्प यू, अगर आपसे कोई पूछे मे आई हेल्प यू, या फिर आप दूसरों को भी पूछ रही हैं तो आपने ऐसे पूछना है कैन आई हेल्प यू, या फिर मे आई हेल्प यू। आपको अगर उनकी हेल्प चाहिए तो आपने कहना है यस प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड दिस, या फिर हेल्प मी टू शो द राइट पाथ। जो भी आपको हेल्प चाहिए ना वो मेंशन कर देना है। अगर आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए उनसे, ठीक है, तो आपने कह देना सिंपली नो थैंक्स, या फिर नो थैंक यू। ठीक है, दोनों भी आप कह सकती हैं। नेक्स्ट है कैन आई आस्क यू समथिंग और मे आई आस्क यू समथिंग। ओके, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकती है, कोई एक इस्तेमाल कर सकती हैं। श्योर, वाई नॉट, गो अहेड। सिंपली आप कह सकती हैं श्योर भी कह सकती हैं, या फिर श्योर वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, ऐसे भी पूछ सकती हैं। या फिर ऐसे कंप्लीट एक सेंटेंस भी बना सकती हैं, श्योर वाई नॉट, गो अहेड। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ ये, अगर आपसे किसी ने पूछा कि कुछ पूछना है आपसे, तो आप कुछ नहीं बताना चाह रही तो उनको कह दें सॉरी। ठीक है, नो, या फिर सॉरी नो। ठीक है, ऐसे कह दें, या फिर सॉरी डोंट माइंड। ठीक है, सॉरी डोंट माइंड, इनके माइंड ना करें किसी भी चीज़ का, मैंने आपको इजाज़त नहीं दी ना, इस वजह से इट्स बेटर कि आप कह दें सॉरी डोंट माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मे आई नो हु इज़ दिस, और मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग, या फिर मे आई नो हु इज़ डूइंग दिस वर्क, मे आई नो हु इज़ टॉकिंग विथ यू। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैं आई नो, यानी कि मैं जान सकती हूँ क्या ये कौन है, या फिर मैं जान सकती हूँ क्या कि कौन बात कर रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन आ रहा है ना, हु इज़ कम, मे आई नो हु इज़ कमिंग। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकती हैं। तो आप कहेंगी अगर कोई आपसे एक सवाल करे मे आई नो हु इज़ दिस, तो क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन है, तो आप कहेंगी श्योर आई एम हुज़ैफ़ा। ठीक है, या फिर किसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग, तो आप कहेंगी हुज़ैफ़ा स्पीकिंग, या फिर हुज़ैफ़ा स्पीकिंग हियर, या फिर हुज़ैफ़ा स्पीकिंग दिस साइड। ठीक है, कुछ भी आप बता सकती है। या फिर किसी ने आपसे पूछ लिया मे आई नो हु इज़ कमिंग, माई ब्रदर इज़ कमिंग, या फिर माई फ्रेंड्स आर कमिंग। ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा ना वो आप बता सकती है। ये सिर्फ स्पीकिंग के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी से पूछ रही हैं, उसके बारे में जानना चाहती हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन बना सकती हैं। आप लोगों ने क्या करना है पता है, इससे सी के ना मज़ीद सवालात बनाने हैं आपने खुद से। ठीक है, बनाने हैं और इसको लिखने भी है और रिकॉर्ड करके भी सेंड करने हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है
How do you know about me or him, her? How do you know about him? How do you know about her? How do you know him? कहते हैं ना कि आप इसको कैसे जानती है। यूजुअली हम पूछते हैं ना, अगर आप कोई दोनों बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन कोई आ जाए फिर पूछ ले आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानती है, तो आप उनसे ऐसे सवाल करती है ना, आप उनको पहले से कैसे जानती है, फिर उनको कैसे जानती है। तो आपने कहना है हाउ डू यू नो अबाउट हिम और हर। आंसर आप जो भी हो, ही इज़ माई कॉलीग या फिर शी इज़ माई कॉलीग, शी इज़ माई स्कूल मेट, शी इज़ माई कॉलेज मेट, जो भी है आप बता सकती हैं। और अभी ये एक देख लें, यहाँ पर मुझे अभी याद आ रहा है। अभी देखिए हमारे साथ जितने भी लोग कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो सारे हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, बस कुछ ही हमारे फ्रेंड्स होते हैं। हम सबका फ्रेंड नहीं कहता कह सकते। अगर आपकी क्लास में 40 मेंबर्स है सपोज़, उसमें से कुछ ही होंगे 10 या 12 फिर या 5 है जिससे आपकी एक फ्रेंडशिप होगी। बाकी के जो सारे मेंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं क्लासमेट। ठीक है, उनको क्लासमेट कहा जाता है। क्लासमेट, ग्रुप मेट, ठीक है, टीम मेट। चलो मैं आपको लिख के बताती हूँ। सारे क्लास वालों को ना फ्रेंड्स नहीं कहता है। ठीक है, अगर स्कूल के फ्रेंड्स हैं तो आप उसको कहेंगे स्कूल फ्रेंड या फिर स्कूल मेट्स या फिर कॉलेज मेट्स। ओके, चलिए। क्लासमेट्स, एक सेकेंड, कॉलेज मेट, ओके, ग्रुप मेट, ग्रुप मेट्स, ग्रुप मेट, और क्या होते हैं, टीम मेट्स, टीम मेट। ओके, इस तरीके से कहना है हर किसी को ना। ओके, ठीक है, तो हर किसी को आपने ना अपना फ्रेंड नहीं कहना। फ्रेंड वही होता है जो आपके, जिसको कहते हैं ना दोस्त, वही होता है। हर क्लास, सारी क्लास वाले दोस्त नहीं होते। ओके, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ऐसे इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप किसी ने पूछ लिया आपसे हाउ डू यू नो अबाउट हिम या फिर हाउ डू यू नो अबाउट हर, तो आप कहेंगी शी इज़ माई कॉलेज मेट या फिर क्लासमेट या फिर किसी भी कोर्स कर रही थी, शी इज़ माई ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स फ्रेंड या फिर ऐसा कुछ भी, जो भी आपके पास आंसर हो ना, आपने वो कहना है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। इंशाल्लाह अभी हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। आज के वर्ड्स है, पहला है अलाउ। ठीक है, किसी को ना अलाउ करना यानी कि अनुमति देना, क्या कहते हैं इसको, परमिशन देना। ओके, परमिशन और अलाउ में फ़र्क होता है। अलाउ मी इनटू द क्लास, गिव मी परमिशन टू गो ऑन हॉलीडेज़। ठीक है, अलाउ यानी कि छोटी छोटी चीज़ों का, परमिशन यानी किसी एक बड़ी चीज़ का, किसी को करने के लिए हम इजाज़त मांगते हैं। ठीक है, अलाउ वर्ब 1, अलाउड वर्ब 2, वर्ब 3 अलाउड। इंग फॉर्म आ जाएगा अलाउइंग। ओके, ING लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है अपीयर यानी कि दिखाई देना। ठीक है, अपीयर योर मैसेज इज़ एस नॉट डिस। अभी मैसेज जैसे अभी व्हाट्सएप में आया ना डिसअपियरिंग वाला मैसेज, अपीयर का अपोजिट होता है डिसअपियर। अपीयर यानी कि दिखना, डिसअपियर यानी कि नहीं दिखना। अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर, अपीयरिंग। ओके, आई होप आपको समझ आ गया क्या। बारो, बारोज, बारोड, बारोइंग। बारो का मीनिंग होता है उधार कुछ लेना या फिर किसी से कुछ लेना। ठीक है, उधार, उधार कहते हैं ना, किसी से उधार हमने कुछ पैसे लिए, कोई चीज़ ली, तो उसको कहेंगे आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम हर। ओके, ऐसे। नेक्स्ट है बॉयल, बॉयल यानी कि उबालना, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइलिंग। आई एम बॉइलिंग, बॉइलिंग एग्स, आई एम बॉइलिंग पोटैटोस, इस तरीके से। नेक्स्ट है कॉपी, तो आप सबको बताएं कॉपी करना, कॉपी, कॉपीड, कॉपिंग। ठीक है, क्लीन यानी कि सफाई, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन, क्लीनिंग। कैरी, कैरीड, कैरेड, कैरीड, कैरिंग। ठीक है, कैरिंग यानी कि किसी चीज़ को ना लेना, किसी चीज़ को कैरी करना। जैसे कि आई एम कैरिंग हैंड बैग, आई एम कैरिंग ट्रॉली नहीं हो जाएगा, आई एम कोई भी चीज़ अगर आप उसको कैरी कर रहे हैं अपनी, जैसे कि आई एम कैरिंग ए बॉक्स। ओके, आई एम कैरिंग ए पॉलीथीन या आई एम कैरिंग ए स्विच बॉक्स, कुछ भी आप अपने साथ लेकर जा रही है उसको कैरिंग, कैरिंग। नेक्स्ट है क्लैम्प। ठीक है, क्लैम्प यानी कि चढ़ना, किसी जैसे कि सीढ़ी पे चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, जैसे कहते हैं ना क्लमिंग। ठीक है,
क्लाइंबिंग कहते हैं ना, पहाड़ों पे चढ़ने वालों को बहुत शौक होता है। बहुत से लोग कहते हैं ना मुझे क्लाइंबिंग करने का शौक है, तो उस तरीके से क्लम्ब, क्लम्बिज, क्लम्ब्ड, क्लम्ब्ड, क्लम्बिंग। क्लोज यानी कि बंद करना, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग। कुक, कुक्ड, कुक, कुक यानी कि पकाना। ठीक है, अभी देखिए अगर आप बिरयानी बना रही है तो आप कहेंगे, अगर किसी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहेंगी कि आई एम मेकिंग बिरयानी। आप ऐसे नहीं कहेंगी कि आई एम कुकिंग बिरयानी। ओके, कुकिंग यानी कि पकाना, मेकिंग यानी कि बनाना, आप बिरयानी बना रही कहेंगे। ओके, चले कभी मेक और कुक का डिफरेंस बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ा तो काफ़ी लेंथी हो रहे हैं ऑडियोस नहीं वीडियोस, क्योंकि अभी मैं इतना लेंथी ऐड करती हूँ ना तो फिर मेरा स्टोरेज का मसला हो जा रहा है। चलिए अभी मैं इसको डिलीट करती हूँ। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? हाँ जी, कल मैंने कहा था ना आपको ईदर नाइदर का बताऊंगी मैं। ईदर, ईदर नाइदर। ठीक है, ईदर के मीनिंग है या तो, नाइदर के मीनिंग है ना ही। ओके, यू आइदर। ठीक है, दोनों चीज़ों के, ईदर दोनों चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होता है ना। ईदर और नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली दोनों साथ साथ आते हैं। ईदर आई डोंट नो अबाउट हिम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो मैं उसको नहीं जानती या फिर मैं इसको नहीं जानती, ऐसे भी होता है। कंप्लीट इसकी उर्दू नहीं है, आप सेंटेंस से समझ लें। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपके अंदाजे के लिए बताया हुआ है। जैसे देखिए, यू आइट आइदर 1 और 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। आपने 1 या फिर 2 गार्लिक यानी कि लौंग, इसमें लौंग, क्लोव्स ऑफ गार्लिक। एक सेकेंड, हाँ जी, तो आपने यहाँ पर देखे ईदर 1 और 2, दोनों के बीच में कंपैरिजन बता रही है। अब 1 का या फिर 2, तो आपने इस्तेमाल करना है ईदर। यू कैन ईदर राइट और फ़ोन टू रिक्वेस्ट ए कॉपी। ठीक है, आप या तो, ठीक है, लिखें या फिर फ़ोन करें, रिक्वेस्ट करें कॉपी के लिए। डू ईदर ऑफ़ यू स्मोक और ड्रिंक हैवीली। ठीक है, आप या तो स्मोक करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, यानी कि ज़्यादा। आई डोंट नो अबाउट हिम ईदर बट आई नो अबाउट हर, ऐसे भी इस्तेमाल किया था। ईदर का अकेले भी इस्तेमाल किया था और भी इस्तेमाल किया, और ईदर और इस्तेमाल करेंगी तो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस होगा। जैसे कि आई डोंट नो अबाउट हिम ईदर और शी डोंट नो अबाउट मी। ओके, ऐसे। अभी मेरे दिमाग में ना काफ़ी एग्जांपल्स नहीं आ रही। चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ईदर यानी कि या तो, नीदर यानी कि ना ही। ठीक है, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड कम बैक, ना ही वो और ना ही उसके फ्रेंड्स आएंगे। ओके, ही हैज़ नीदर टैलेंट नॉर द डिज़ायर टू लर्न। ठीक है, ना तो उनके पास टैलेंट है और ना ही उनके पास ख्वाहिश है लर्न करने की। लव इज़ सॉर्ट ऑफ इनकाउंटर, इट कैन बी नीदर वेटेड नॉर प्रिपेयर्ड। लव यानी कि काउंटर के तौर पर है, उसकी उर्दू क्या होगी मुझे नहीं पता। इट कैन बी नीदर वेटेड, वेट करने के लिए, या फिर उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो स्पेशली अगर आप या तो कह रही हैं या तो ये या फिर वो, तो आप कहेंगी आई कैन ईदर प्ले और आई डू होमवर्क, या तो मैं खेल सकती हूँ या फिर मैं होमवर्क कर सकती हूँ। आई होप आपको समझने आ गया होगा। ठीक है, नीदर आई कैन राइट, अभी इसका एग्जाम्पल देख लें। नीदर, यहाँ पर एग्जाम्पल्स आए। नीदर, नहीं, नीदर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ना ही मुझे आपसे बात करनी है। नॉर आई वांट गो विथ यू शॉपिंग। ठीक है, ना ही मुझे आपसे बात करनी है, ना ही और मुझे आपके साथ ना शॉपिंग पे जाना है। ये दोनों के मीनिंग ना ही के आते हैं, और ये दोनों की ईदर या फिर या तो। ठीक है, ऐसे वाली मीनिंग आते हैं, इसको आपने याद रखना है। ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है, ये भी दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। ये या तो हो जाता है, ये ना ही हो जाता है।
ठीक है। आई होप मैं समझा पाई आप लोगों को। आप इस पे अब एग्जाम्पल्स पे ना फोकस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। जी, मैंने कल और एक कहा था ना आप लोगों से, स्पेशली एंड स्पेशली। स्पेशली स्पेशली, ये दोनों में ना स्लाइटली डिफरेंस है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट ये है, ठीक है। स्पेशली मोरली फॉर्मल के लिए भी इस्तेमाल, फॉर्मल के लिए इस्तेमाल किया था, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, यानी कि वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि अभी आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स स्पेशली फॉर दोज पीपल हु डोंट नो अबाउट इंग्लिश, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए ना, जिन लोगों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। किसके ऊपर फोकस करने के लिए बनाया गया ये कुछ, जो इंग्लिश नहीं जानते। यहाँ पर आपने स्पेशली किसी चीज़ के बारे में अगर आप बात करी है, पर्टिकुलर है वो, ठीक है। जैसे कि अभी होता है अभी जैसे कि दिस क्वेश्चन पेपर स्पेशली मेड फॉर बीएससी बैच, ओके। तो यानी कि वो स्पेशली किसके लिए बना, बीएससी बैच के लिए बनेगा, स्पेशली उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए अगर है तो आप करेंगे स्पेशली का इस्तेमाल। अगर आप बहुत ग्रामेटिकल वे में जा रही है, इंग्लिश को बहुत अच्छा बोलना चाह रही है, तो स्पेशली यूज़ कर सकती है। अदरवाइज़ आप स्पेशली यूज़ करेंगी कहीं भी तो चलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रख ले, अगर कोई स्पेशली बोले तो आप कंफ्यूज नहीं होना, दोनों की मीनिंग सेम है खुसूसन। लेकिन जो स्पेशली है पर्टिकुलरली उसी के लिए बनाया गया है। स्पेशली दिस मोबाइल फ़ोन इज़ डिज़ाइन फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़, यानी पर्टिकुलरली एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि ये उन्हीं के लिए बनाया गया है, तो स्पेशली कहेंगे आप, अदरवाइज़ स्पेशली कहेंगे। इट्स गुड, कोई भी मिस्टेक नहीं है अगर आप दोनों वर्ड्स का एक ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेसन। इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आए ना, आप मुझसे पर्सनल में पूछ सकती हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, जज़ाकमुल्लाह खैर।